नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बस्तर से आए सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सीएम बघेल के आमंत्रण पर प्रतिनिधियों का मंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था। चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने कहा कि राज्य सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ कर गरीब और आदिवासी परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छी पहल की है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, रेखचंद्र जैन, विधायक चंदन कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी और सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आज से 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार वे नई दिल्ली से आज रात रायपुर पहुंचेंगे। वे 24 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में रहते हुए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। महासमुंद जिले में 5 स्कूली छात्राओं को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साहसी टेकाम का बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आप भी सुनिए। लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद है और हम लोगों के लिए बच्चों का पढ़ाई भी आवश्यक है और बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है, प्राथमिकता हमारी है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के तहत प्रदेश में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है ऑफलाइन के माध्यम से, और स्कूल में बड़ी सावधानी के साथ स्कूल का संचालन हो, ये हम लोग चाह रहे थे। लेकिन साथ में ये भी निर्देश थे कि आप रैंडम जांच करते रहें, और उसी रैंडम जांच करने में कुछ बच्चे उसमें प्रभावित के उसमें मिले हैं। देखिए, निर्देश तो हमारे हैं, नहीं, निर्देश तो हमारे यही हैं कि उनका पूरा जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, उसका पूरा पालन करते हुए अपना इसका संचालन करें। और हमने तो भी कहा था कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण का दर कम है वहाँ पे तो करना ही था, वो तो पहले से हमारा निर्देश है। लेकिन चूँकि रैंडम भी जांच हम लोगों ने कहा था कि जांच करते रहे, तो इसमें अभी जांच हुआ, उसमें कुछ बच्चे इसमें प्रभावित। लोगों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से आज माइल्ड स्टोन ऑनलाइन जन सुविधा केंद्र देवपुरी में मोजेस्क पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सत्यनारायण शर्मा ने अपने हाथों से इसकी शुरुआत की और कहा कि पोर्टल बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी। जियाउल हक साहब के माध्यम से एक जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ हम लोगों ने मिलकर किया है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। हर व्यक्ति को अपने घर के नज़दीक जन सुविधा केंद्र का लाभ मिले और हर उनका ट्रांजैक्शन इस पोर्टल के माध्यम से हो, ये हम सब चाहते हैं। समय की बचत, पैसे की बचत, श्रम की बचत होने से ये जन उपयोगी पोर्टल होगा। हमने ये जो पोर्टल लॉन्च किए हैं mojex.in, ये एक कॉमन पोर्टल है। इसको हम खाली वेंडर के थ्रू से नहीं, ये सिंगल पर्सन मतलब घर पे इंडिविजुअली भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमने जो कवर किया है शुरू से, मतलब छोटे से छोटे चीज़ लेके आपका हेल्थ है, उसमें फाइनेंस का है, टिकट बुकिंग का है, जो CSC देता है, इसी से और ज़्यादा सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हम ऐसा एक मॉडल बनाए हैं जिस मॉडल के थ्रू से खाली लोगों को जो है जो सर्विस है, सर्विस पे मिल रहा है और उससे कुछ जो है इनकम भी हो पाएगा। बेमेतरा जिले में एक ऐसा गांव है जहां जाने वाली सड़क जिले के नक्शे में ही नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के बोतका गांव की, जहां साजा ब्लॉक के ग्राम बोतका से ठेलका ग्राम का पहुंचने वाला मार्ग नक्शे से ही गायब है। नतीजतन ग्रामीणों को आवागमन की भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जहां वर्षों से सड़क नहीं बनने की वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमें हर एक छोटी बड़ी चीजों के लिए ठेलका गांव जाना होता है। ये कच्चा मार्ग लगभग 10-12 सालों से इसी स्थिति में है। न ही पूर्व के जनप्रतिनिधि और न ही वर्तमान के जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं को सुधार पाए हैं।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि अब ये सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। की समस्या तो 200 साल से ही हाल है और हमारा हमेशा ठेलका बाजार आ जाए में बहुत दिक्कत होते हैं। हर हफ्ता साप्ताहिक बाजार हर चीज़ छोटे छोटे काम से लिए हमारा ठेलका जायल पड़ते। तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि वो जल्द बनाए कोशिश करे, हमरो तरफ ध्यान दे। सोसाइटी घलो ठेलके में हैगा, सोसाइटी है घलो हमारे ठेलके में है। और जैसे ट्रैक्टर में या कहीं में बंधान ला भर के लेखन तो यही जगह गाड़ी है। एक बार तो पलटी खाए खुआ है, एकदम से ढूल के इसे मुड़ गिरी से मोरे धान ला लेगत रहा किराया ट्रैक्टर में। मने ये जगह हर वक्त समस्या आते मतलब हर बारिश में समस्या, हर बारिश में और खोला जाते तहाँ ले वो सोसाइटी धान लेते तेनों समय वही समस्या रह रही थी। लाभ चंद अपना जगह गए तब वोट का नक्शम नहीं है। कई दिस चुनाव समय आते तब वोट लेबर दौड़त आते तब वोट का नक्शम नहीं है, वोट लेबर करा थे। और रविंद्र चौबे की जगह गए तो वो कहते नक्सल नहीं है तुम्हारे जा देख लो नक्सल कह के तो चौबे तक आते वोट लेबर। तो जब नक्शे में नहीं है तो वोट लेबर का चीज़ क्या थे आए। तो आज का जो नंदिया तरिया फूटा है तो खर जवाबदारी कम से कम मंत्री महोदय माला होना चाहिए ना। नहीं तो फिर नक्शे में नहीं है तो वोट ले मत आवाए। हमारे बार सरकार कुछ मत कराए आए जेल भी बने हमारे बस्ती अपन। ये समस्या ला 10 साल हो गए देखत यू बनी कि से 3 साल पूर गए। अब ये देरी कहूँ नहीं बनी है 2 साल बचे तेन में तो गाँव भर वोटें ही डालन सीधा बहिष्कार हुई। बीते दिन छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने जांजगीर चांपा जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने शिवरी नारायण और नवागढ़ नगर पंचायत में 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। शिव डहरिया ने नवागढ़ क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए 2 करोड़ से अधिक राशि के नए विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के 36 वादों में 25 घोषणाएं पूरी कर दी हैं और आने वाले 2.25 साल में बचे वादों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी के 15 साल की सरकार और केंद्र सरकार को जन विरोधी बताया और कांग्रेस सरकार द्वारा 2500 रुपए में धान खरीदी को आगामी चुनाव 2023 तक 2700 रुपए करने का दावा किया। अध्यक्ष साथ में भैया हमारे बड़ौदा बाजार के कांग्रेस के अध्यक्ष भैया हितेन, आप सबके स्वागत है। आप सब मंचस्थ हुआ स्वागत है। मैं आग्रह करूं कि मंच के सामने से आप सब हट जाओ। आदरणीय रवि परशुराम भारद्वाज, चाहे सांसद, चाहे विधायक आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी, देखिए, हमारे सरकार आने के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा किया था, हम लोगों ने 36 वादे किए तो उसमें लगभग 25 वादे पूरे हो गए हैं। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई का टैक्स माफ और सब किसानों को 2500 रुपया प्रति क्विंटल देने की जो बातें हमारी सरकार ने की थी वो सारे वादे पूरे हो गए हैं। और जो बचे हैं उसके लिए हमारे पास 2.25 साल का समय और है, सारे वादे पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा कोई काम नहीं होता था। आने वाले सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि हम प्रति एकड़ 9,000 रुपया आदान सहायता सारे खरीफ फसल के जो किसान धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं, मक्का बोते हैं या अन्य कोई भी फसल लगाएंगे उनको 9,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। तो जो समर्थन मूल्य है वो और आदान सहायता मिला के लगभग इस साल 2500 रुपया से ज़्यादा प्रति क्विंटल किसानों को मिलेगा। कोर्ट में, न्यायालय में पिछड़े वर्गों के आरक्षण पे और सामान्य वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है, उन आरक्षणों पे
रोक लगा दी थी। अभी सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा एकत्र करवा लिया है और उसको हम जल्द न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और जो अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो 13% आरक्षण उनको निश्चित रूप से मिलेगा। बेमेतरा जिले में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला मुख्यालय के बेसिक मैदान में हुआ। ये प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव गुरदास बंजारे, स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के आतिथ्य में संपन्न हुई। 4 दिनों तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 जोन की टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर की सीनियर और जूनियर बालक और बालिका की टीम में लगभग 500 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच शामिल हैं, जिसमें वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल और तीरंदाजी खेल का आयोजन होगा। लेकिन अब इस आयोजन पर खतरा मंडराने लगा है और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे, क्योंकि कल ही साजा विधानसभा के कन्या स्कूल में 7 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि आयोजन करवाना कितना सही है। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से आए खिलाड़ी मेडल के साथ साथ कोरोना वायरस का पुरस्कार भी साथ ले जाएं। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घनी जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज, जनधारा 24, सच का आईना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरियाबंद जिले के देवभोग रायपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है। नेशनल हाईवे में स्थित गांव जुगाड़ और तैरेंगा के बीच नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए इस बैनर पोस्टर को हटा लिया है। बीते मंगलवार छत्तीसगढ़ राज्य में 26 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। राजधानी रायपुर में सिर्फ एक मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सबसे ज्यादा महासमुंद में 5 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना के बचाव के लिए प्रदेश भर में वैक्सीन ड्राइव में चौतरफा तेजी देखने को भी मिली है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 1,74,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जहां 1,29,00,000 लोगों को पहला टीका लगा है, तो वहीं 45 लाख लोगों ने कोरोना की दोनों खुराक ले ली है। अब वहीं बात करें 18 से 44 वर्ष आयु की, तो वहां पर 66 लाख लोगों ने पहला टीका लगवाया है और 45 वर्ष से ऊपर में 56 लाख लोगों ने पहला टीका कोरोना का लगवाया है। तो वहीं बीते मंगलवार को प्रदेश भर में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और रायपुर में सिर्फ एक कोरोना मरीज पॉजिटिव पाया गया है। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। इन दिनों सूरजपुर जिले में वायरल फ्लू से प्रभावित बच्चों की संख्या में वृद्धि ने सबको चौंका कर रख दिया है। जहां एक ओर बच्चों के परिजन परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूरजपुर के जिला अस्पताल में फिलहाल 75 बच्चों का इलाज जारी है, जिसमें 12 बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का ये दावा है कि अभी तक बड़ी संख्या में बच्चे स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, लेकिन लगातार बीमार बच्चों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग को जरूरी निर्देश दिए।
मैच्योर होगा। बच्चे को तबीयत खराब था इसलिए। क्या हो रहा था बच्चे को? सर्दी खांसी। कितने दिन से आप यहाँ पर आए हैं? 4-5 दिन हो गए, 5 दिन आज। यहाँ आने के बाद क्या इलाज सही हो रहा है आपको? हाँ, हो तो रहा है। ये मौसमी बीमारी का समय है और इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए बच्चों की संख्या ज़्यादा है इस समय हॉस्पिटल में। और बच्चों को जो समस्या है वो सर्दी खांसी की समस्या है। नहीं, इलाज को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टाफ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही है। इस समय वायरल का समय है, उसी के हिसाब से है। कुछ बच्चों में संख्या में वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरा हमने MCH इसी काम के लिए, जो पहले हमने कोरोना के लिए आरक्षित किया था, पूरी तरीके से उसी के लिए कर दिया है। कहीं पर कोई विषय नहीं है। हर बच्चे को जो भी आ रहा है उसको वो दिया जा रहा है। निमोनिया के कुछ प्रकरण होते हैं जिनमें कि डॉक्टर्स का कहना है कि ऑक्सीजन देनी पड़ती है, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि बच्चे आ रहे हैं और उसी हिसाब से बच्चे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। बस्तर पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। बस्तर पुलिस ने अवैध रूप से लाखों रुपयों का गांजा परिवहन करते हुए तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रक, 2 मोबाइल फोन और 3 ATM कार्ड जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अवैध रूप से गांजा का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर किया जा रहा है। और इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी नगरनार शिव शंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है धनपुंजी नाका पर जो है एक संदिग्ध ट्रक की पहचान कार्रवाई कर जो है घेराबंदी कर रोका गया। और इसमें जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम उमाशंकर गोरी और सत्यवीर सिंह खटिक, दोनों निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया गया। और जिनके ट्रक की तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में जो है 680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया। और दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा जो है उड़ीसा से जो है छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर लिया जा रहा है। राजधानी रायपुर के धरसीवा थाना इलाके में उधारी की रकम चुकाने निकला नौकर नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस में मामले ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोवा निवासी व्यवसायी आमिर खान कवर्धा निवासी रशीद खान से कुछ माह पहले 1,11,000 रुपए उधारी लिया था। उधारी की रकम वापस लेने के लिए रशीद का कर्मचारी भूपेंद्र सिलतरा आया हुआ था, जिस पर प्रार्थी आमिर ने अपने मुंशी हैदर को पैसे देकर भूपेंद्र को जाकर देने कहा। इसके कुछ देर बाद हैदर ने फोन पर आमिर को बताया कि भूपेंद्र को देने जा रहा पैसा रास्ते में ही गिर गया है, लेकिन आमिर को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद थाने में जाकर उसने शिकायत की। पुलिस ने इसमें हैदर, भूपेंद्र और खालिद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पैसे का आपस में बंटवारा कर लिया था। पुलिस ने इनके पास से 1,10,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। एक आमिर खान करके व्यापारी हैं, उनका कर्मचारी हैदर अली 1,16,000 रुपये 1,20,000 के लगभग लेके जा रहा था। तो उसने गबन करने के उद्देश्य से एक झूठी कहानी बनाई और कि धरसीवा थाना क्षेत्र के पास मेरे साथ लूट की घटना हो गई है चाकू की नोक पे। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा और ये पाया कि ये लूट की घटना नहीं है।
तो उससे कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि हाँ, मुझको इस पैसे को कहीं दूसरी जगह उपयोग करना था, इसलिए मैं इस झूठी घटना किया और इसमें अमानत में खयानत कर रहा था। जिसके आधार पर प्रार्थी के शिकायत पे हम लोगों ने 406 का अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें हैदर अली और उसको 2 अन्य साथी खालिद और भूपेंद्र को गिरफ्तार किया है। हैदर अली ने 10,000 रुपये भूपेंद्र को और बाकी 1 लाख रुपए खालिद को पहले से दे दिया था कि तुम इसको रखे रहना और बाद में हम दोनों इसमें तुमको कुछ कमीशन दे दूंगा और मैं इसको रख लूँगा। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अभनपुर थाना इलाके के गातापार में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। गणेश विसर्जन के दौरान चेतन साहू नाम के युवक को मामूली विवाद के चलते 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपी नमन भारत उर्फ हनी और समीर टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभनपुर थाना क्षेत्र के गातापार की घटना है। गणेश विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था। इसमें 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को चाकू से हमला किया था। इसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी विवाद वहाँ पे गणेश विसर्जन को लेकर दौरान विवाद हुआ था। अभी स्थिति सामान्य है उसकी और उसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा लगातार महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जन सुनवाई का आयोजन राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया। इस जन सुनवाई की जानकारी देते हुए महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने बताया कि सुनवाई में लगभग 25 मामलों पर निर्णय लगभग 25 मामले की सुनवाई आज होनी है और फर्स्ट हाफ में भी 7-8 मामलों की सुनवाई हो चुकी है। अभी दूसरे लंच के बाद हम और सुनवाई कर रहे हैं। अभी लगभग 4 से 5 केस नस्तीबद्ध हो चुके हैं और 2 इम्पॉर्टेंट मामले जो आप लोगों को बताना वो ज़रूरी समझती हूँ। उसमें से एक था कि एक प्रेग्नेंट शिक्षिका ने अपने प्राचार्य के खिलाफ शिकायत किया था और उन दोनों के बीच समझौते के आधार पर उसको गर्भावस्था में जो परेशानी हो रही है तो उसके ड्यूटी आवर्स को एडजस्ट करते हुए उसे सहयोग करने के लिए प्राचार्य को समझाइश दी गई और शिक्षिका को भी समझाइश दिया गया और दोनों ने इसको स्वीकार किया तो प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है। अभी एक मामला आया था जिसमें पंचायत सचिव है अनावेदक और पत्नी को निकाल रखा है और कहता है कि मेरा सामाजिक तलाक हो गया, मैंने एक मुश्त भरण पोषण दे दिया। पूछा कितना दिया तो कहता है 21,000 रुपये। 15,000 की उसकी मंथली सैलरी है और 21,000 में बीवी से सामाजिक छोड़ छुट्टी हो गया, उसको तलाक कहता है। तो इस पर गंभीर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, पर चूंकि दोनों के मामले न्यायालय में लंबित हैं इसलिए हम उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते। पर हमने एक सिफारिश किया है कि वह आवेदिका पंचायत विभाग में इसकी शिकायत करे और महिला आयोग की जो टिप्पणी है उसको ले करके जाए और वहाँ से अपने न्याय पाने की शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों में पंडो जनजाति के 20 लोगों की मौत हो चुकी है और अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखने जा रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंडो जनजाति के लोगों की कुपोषण से मौतें हो रही हैं। इस आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह और बीजेपी के लोग बताएं कि 15 सालों तक उन्होंने पंडो जनजाति के लिए क्या किया। वैसे ये सच है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है। 5 साल से कम उम्र के 41% बच्चे कुपोषित हैं और अधिकांश महिलाएं एनीमिक हैं। इसलिए सरकार उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुपोषण अभियान चला रही है। रामपुर में संरक्षित जनजाति जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, अभी महीना और 2 महीने के अंदर में जिस प्रकार से पंडो लोगों की मृत्यु हुई है, वास्तविक में पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उनकी संख्या वैसे ही कम है और विशेष देखरेख की आवश्यकता उनको है, लेकिन कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने में असुविधा हो रही है, उचित इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है और सरकार उस मामले को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए सरकार में गंभीरता भी नहीं है। एक प्रकार से उन सारे मामलों को लेकर के सरकार उदासीन है, जिसके चलते लगातार मृत्यु हो रही है और जो बच्चे हो रहे हैं वो कुपोषण के शिकार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इनको बचाया जाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है और समय रहते ध्यान नहीं दिया गया
तो आने वाले समय में वैसे उनकी संख्या कम है, स्थिति संकट में पड़ जाएगी, गहरे संकट की स्थिति निर्मित होगी। इसलिए इस बात को लेकर के लगातार मामला उजागर होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर के महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो महामहिम राष्ट्रपति तक इस बात को ले जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल करना चाहिए। पंडो जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। IDBI बैंक के सिविल लाइन स्थित शाखा से लाखों रुपए की ठगी करने वाले उत्तर प्रदेश के बरेली गिरोह के एक अंतर्राज्यीय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद शानू है। आरोपी ने IDBI बैंक में फोन कर स्वयं को बैद स्टील कंपनी का खाता धारक बताते हुए मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर 23,31,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी द्वारा ठगी की रकम को 2 दर्जन से अधिक खातों में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शानू फर्जी खाता खुलवाने का काम करता है। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें IDBI बैंक के मैनेजर ने कंप्लेन कराया था कि उसके पास उसके किसी कस्टमर के नाम से कॉल आया था और कुछ मेडिकल इमरजेंसी बताकर किसी अकाउंट में 23 लाख 23.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए थे। बाद में उसे पता चला कि उसके साथ में ठगी हुई है और वो कस्टमर नहीं बल्कि कोई फेक आदमी ने उसके साथ कॉल किया था। उसने अपराध पंजीबद्ध कराया तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और मामले को चूँकि बड़े अमाउंट का ठगी हुई थी, पतासाजी में लिया गया। साइबर की टीम और थाने की टीम भी लगाई गई थी। इसमें पतासाजी में एक आरोपी मोहम्मद शानू को बरेली से गिरफ्तार किया गया है और लगभग 3 लाख रुपये उसके खाते में हैं और इसमें अभी एक अन्य आरोपी का भी जानकारी मिली है, उसके संबंध में पता तलाश किया जा रहा है। मौसम की बात करें तो आज मानसूनी सिस्टम मजबूत होने से सरगुजा और बिलासपुर संभाग के साथ ही दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में तो आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मंगलवार सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रहे। कुछ क्षेत्रों में तो बूंदाबांदी भी हुई। बादल छाने के साथ ही हवा भी ठंडी रही। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से अन्नदाताओं में फिर से थोड़ी खुशी छाई है। वहीं प्रदेश के जलाशयों की स्थिति भी अच्छी हो गई है। VIP न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।